श्री परमात्मने नमः। मनुष्य का कर्तव्य। श्रद्धा संपन्न पुरुषों के संग और निष्काम भाव से किए हुए तप, यज्ञ, दान, दया और भगवत भक्ति आदि साधनों से हृदय के पवित्र होने पर ईश्वर, परलोक, शास्त्र और महापुरुषों में प्रेम एवं श्रद्धा होती है। श्रद्धा ही मनुष्य का स्वरूप है और लोक और परलोक में श्रद्धा ही उसकी वास्तविक प्रतिष्ठा है। श्री गीता में कहा गया है कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होता है तथा यह पुरुष श्रद्धामय है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप समझा जाता है। अतः मनुष्य को सच्चे श्रद्धा संपन्न बनाने की और स्वयं को बनने की कोशिश करनी चाहिए। आप ईश्वर के किसी भी नाम या किसी भी रूप में श्रद्धा करें, आपको वह श्रद्धा ईश्वर में ही समझी जाएगी, क्योंकि सभी नाम रूप ईश्वर के हैं। आपको जो धर्म प्रिय हो, जिन महात्माओं की संगति रही हो, आप उसी पर श्रद्धा करके उसी महापुरुष के विश्वास पर हो अनुसार चल सकते हैं। आवश्यकता श्रद्धा विश्वास की है। ईश्वर, धर्म और परलोक आदि विशेष करके श्रद्धा की ही विषय है। इनका प्रत्यक्ष तो अनेक प्रयत्नों के साथ विशेष परिश्रम करने पर होता है। आरंभ में तो इन विषयों के लिए किसी न किसी पर विश्वास ही करना पड़ता है। यदि आपको किसी भी धर्म, शास्त्र अथवा प्राचीन महात्माओं के लेख पर विश्वास ना हो तो कम से कम एक श्रीमद् भगवत गीता पर तो विश्वास कीजिए। इन पर विश्वास जरूर करनी चाहिए। कदाचित ईश्वर के अस्तित्व में भी आपके मन में संदेह हो तो वर्तमान समय में आपकी दृष्टि में जगत में जितने श्रेष्ठ पुरुष हैं उन सब में जो आपको सबसे श्रेष्ठ मान्य हो, उन्हीं के बतलाए हुए मार्ग पर कमर कसकर चलना चाहिए। उनकी खोज करनी चाहिए, अथवा यदि यह कहते समझते हो कि हमसे तो बहुत से परम श्रेष्ठ हैं, वह पुरुष श्रेष्ठ है, वह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु कल्याण मार्ग के भली भांति उपदेश करने वाले पुरुष संसार में बहुत ही थोड़े हैं। जो हैं उनका भी हम जैसे अश्रद्धालुओं को मिलना कठिन है, और यदि कहीं मिल भी जाते हैं तो पहचानने की योग्यता न होने के कारण हम उन्हें पहचान नहीं सकते। ऐसी अवस्था में आपके लिए यह तो अवश्य ही विचारणीय है कि आप जो कुछ चेष्टा कर रहे हैं उससे क्या आपका यथार्थ कल्याण हो जाएगा। यदि संतोष नहीं है तो कम से कम अपनी उन्नति के लिए आपको उत्तरोत्तर विशेष प्रयत्न तो करना ही चाहिए। प्रत्येक कर्म करने से पूर्व सावधानी के साथ यह सोच लेना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वह मेरे लिए यथार्थ लाभदायक है या नहीं, और उनमें जहां कहीं भी थोड़ी सी भी त्रुटि मालूम पड़े उसका बिना विलंब सुधार कर लेना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है। लाखों रुपये खर्च करने पर भी जीवन का एक क्षण नहीं मिल सकता। ऐसे मनुष्य जीवन के समय निद्रा, आलस्य, प्रमाद और अकर्मण्यता में व्यर्थ कदापि नहीं खोना चाहिए। जो मनुष्य अपने इस अमूल्य समय को बिना सोचे विचारे बिताएगा उसे आगे चलकर अवश्य ही पछताना पड़ेगा। कवि ने कितनी सुंदर कथा कही है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।
जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन नहीं भावे। कह गिरिधर कबीराय कर्म गति तरत न टारे, खटकत है जिया माहि करे जो बिना विचार। अतः अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्य को अपना समय बड़ा ही सावधानी से ऊंचे काम में लगाना चाहिए, जिससे आगे चलकर पश्चाताप न करना पड़े। नहीं तो गोस्वामी जी के शब्दों में ही एक दोहा कहा गया है कि सो पर त्रिदुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई, कालहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष लगाई। सिवा पछताने के अन्य कोई उपाय नहीं रह सकता, न रह जाएगा। यह मनुष्य जीवन बहुत ही महंगे मोल से मिला है। काम बहुत करने हैं, समय बहुत थोड़ा है, अतएव चेत कर अपने जीवन के बचे हुए समय को बुद्धिमानी के साथ केवल कल्याण के मार्ग में ही लगाना चाहिए। यदि मनुष्य अपनी बुद्धि के अनुसार इस लोक और परलोक में लाभ देने वाले कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता, तो उसकी इसकी मूर्खता, कर्मण्यता और आलस्य के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है, जो जानबूझकर प्रमाद, आलस्य, निद्रा और भोगों से चित्त को हटाकर उसे सन्मार्ग में नहीं लगाता और पतन के मार्ग में आगे बढ़ता जाता है, वह स्वयं ही अपना शत्रु है। केनोपनिषद के एक श्रुति में कहा गया है, इह चेद वेदो दत्त सत्यमस्ति न चेदी, हा वेदिन महति विनष्टि, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा, प्रेतस्यास्यामलोकाद मृता भवन्ति। यदि इस मनुष्य शरीर में उस परमात्मा तत्व को जान लिया जाएगा तो सत्य ही यानी उत्तम है, और यदि इस जन्म में उसको नहीं जाना तो महान हानि है। धीर पुरुष संपूर्ण भूतों में परमात्मा का चिंतन कर, परमात्मा को समझकर इस देह को छोड़ अमृत को प्राप्त होते हैं, अर्थात इस देह से प्राणों के निकलकर वे अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जय जय श्री राम।